हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 5 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स जानेंगे। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 से लेकर के 27 अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए में गोवा राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी में कर्नाटक सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी में ओडिशा सरकार के द्वारा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, कर्नाटक सरकार के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को प्रतिष्ठा निर्माण करना। उसके बाद कर्नाटक राज्य में अगले 5 वर्षों तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की उम्मीद है। यह मंजूरी अक्षय ऊर्जा नीति के द्वारा दिया गया है। उसके बाद अगर अभ्यारण्य की बात करें तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य हो गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इसका प्रमुख इस राज्य का अभ्यारण्य है। उसके बाद इसकी राजधानी बेंगलुरु है, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रमुख लोक नृत्य में यक्षगान हो गया। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। इस राज्य में जलप्रपात जोगगढ़सप्पा, और उसके बाद ये सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कर्नाटक मैसूर में है। तो इसका पुराना नाम कर्नाटक का मैसूर है। और वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे और वर्तमान गवर्नर थावर चंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 2 में, हाल ही में सबसे अधिक 10,000 लाख टन सब्जियों का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेन में ए इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में सब्जी उत्पादन रिपोर्ट जारी किया गया और जारीकर्ता संस्थान केंद्रीय बागवानी बोर्ड, जिसका मुख्यालय नागालैंड में है। और सब्जियों के उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर तथा फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है और सब्जी के अध्ययन को ऑलरेडी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर, पश्चिम बंगाल सेकंड स्थान पर, महाराष्ट्र थर्ड स्थान पर। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान पर, महाराष्ट्र सेकंड स्थान पर और उत्तर प्रदेश थर्ड स्थान पर। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी लखनऊ है। और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि सेकेंड बार जो है मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। उसके बाद जो है वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जैसे थारू हो गया, भूटिया हो गया और बुक्सा हो गया। उसके राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख झील यहाँ पर भीमताल झील है, चंदेला झील, गोखुर झील। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ए नंबर में सुब्रमण्यम जयशंकर को, जिसको एस जयशंकर कहा जाता है, जो कि विदेश मंत्री हैं। उसके बाद बी में राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री। उसके बाद ये सी में जो है विनय मोहन क्वात्रा और डी में इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा, विनय क्वात्रा को विदेश सचिव के लिए नियुक्त किया गया है। आंसर इसका सी होगा, विनय क्वात्रा। यह IFS इंडियन फॉरेन सर्विस को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया तथा वह अभी जो है ये नेपाल में भारत की तरफ से राजदूत हैं तथा यह हर्षवर्धन की जगह लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में कोलकाता टकसाल के द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया है? ए में है सोवेनियर कॉइन, बी में है पित्तल कॉइन, सी में है सोने का कॉइन, डी में है चांदी कॉइन। तो इसका सोवेनियर कॉइन हो जाएगा। इसका व्याख्या, सोवेनियर कॉइन भारत सरकार के लिए यहाँ पर एक छूट, भारत सरकार के लिए 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के निर्माण के लिए कोलकाता टकसाल को अहम भूमिका है। साथ ही भारत में दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है, जैसे कि भारत रत्न हो गया, वीर चक्र पुरस्कार हो गया, उसके बाद जो है पद्म श्री हो गया, पद्मश्री हो गया, इस सब का जो है यहाँ पर निर्माण किया जाता है। इस टकसाल का निर्माण 1757 में किया गया था। उसके बाद इसको 1952 में वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख के द्वारा अलीपुर लाया गया, इसलिए इसे अलीपुर टकसाल भी कहा जाता है। तथा इस सिक्के का मूल्य 1093 रुपये रखी गई है और इसी टकसाल के वेबसाइट पर यह अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। और यह सिक्का का वैल्यू रुपए में नहीं है, क्योंकि यह एक डेकोरेट सिक्का है, सजावटी का सिक्का है और हम जो कहानियाँ जो देखते हैं और कहानी में जो सिक्का होता है जो अलग अलग कलर में होता है अवेलेबल, ये वही सिक्का है। जैसे पंचतंत्र की कहानी सब में जो देखते हैं कि बहुत सारा सिक्का रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हाल ही में स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। यह योजना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया और यह इसमें क्या है, जो प्राथमिक और प्लस अपर प्राथमिक इस दोनों स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या किया जाएगा, उपस्थिति के लिए बच्चों की प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल में बच्चों की उपस्थिति के लिए यह योजना 4 अप्रैल 2022 को यूपी के श्रावस्ती जिले में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ जिला है उसको साक्षर बनाना और इसके अंतर्गत स्कूल का जो शिक्षक होगा वह शिक्षक बच्चों के अभिभावक से मिलकर एजुकेशन की जो वैल्यू होती है, शिक्षा का जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू को क्रिएट करेगा या और उसको बताना और उसके साथ बच्चे को ड्रेस हो गया, किताब हो गया, बैग हो गया, ये सब दिया जाएगा। तथा यह योजना 1 महीना तक चलने वाला है और यूपी का जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर सी में हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मास्टर कार्ड एक ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन सी में रुपए कार्ड, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर होगा रुपए कार्ड। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा दोनों
प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के जयनगर जो कि मधुबनी में पड़ता है और कुर्था नेपाल जाने वाली जो रेल प्रोजेक्ट है उसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया और साथ ही रुपए कार्ड को भी जारी किया गया तथा यह योजना 2014 में मोदी जी के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी और 2 अप्रैल 2022 का यह बनकर तैयार हुआ तथा इसी के उद्घाटन में नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और इनका जो कुल लागत है 9 बिलियन नेपाली रुपए खर्च हुए हैं। उसके बाद जो है इसका उद्देश्य क्या है, नेपाल तथा भारत का जो संयुक्त रूप से आर्थिक क्षेत्र से जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा कितनी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में 900, बी में 600 और सी में 700, डी में 400। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 700। बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तथा राज्य में 700 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत होम्योपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सक पद्धति उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, जो लोग हैं लोगों को बीमारी का पता लगाने के बाद इस दवा से इसका इलाज किया जाएगा। उसके बाद बिहार का जो वर्तमान सीएम है नीतीश कुमार है, गवर्नर फागू चौहान, इसका पहले मुख्यमंत्री जयराम दास दौलतराम, जिलों की संख्या 38 और एक नया जिला बनने के लिए प्रस्तावित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाला कौन खिलाड़ी बन गया है? ए में बाबर आजम हो गया, बी में रविंद्र जडेजा, सी में जोस बटलर और डी में इसमें डबल हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी जोस बटलर। व्याख्या इसका सी जोस बटलर। आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल की तरफ से बल्लेबाज जोस बटलर ने मुंबई के खिलाफ शतक अपने नाम कर लिया है और दूसरा शतक पिछले साल T20 में पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उसके दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और इसका डी में बांग्लादेश। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, बांग्लादेश। देखिए एक्सप्लेन में इसका उत्तर डी होगा, बांग्लादेश। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 UNEP के द्वारा प्रत्येक साल जारी किया जाता है और किस देश में कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है इसके बारे में यह आंकड़ा एकत्रित करता है। ध्वनि का SI मात्रक डेसिबल होता है। उसके बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी इसका टका और PM शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 10 में हाल ही में किस देश में सभी कैबिनेट मंत्री ने त्यागपत्र प्रधानमंत्री को दे दिया है? ए में श्रीलंका, बी में रूस, सी में यूक्रेन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए श्रीलंका होगा। श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को त्यागपत्र सौंप दिया है, क्योंकि आर्थिक संकट की वजह से, जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सरकार इस समस्या को निपटने में असहजता महसूस कर रही है और जिसकी वजह से जनता में आक्रोश है
और इसी वजह से जो भी कैबिनेट के मंत्री थे वो त्यागपत्र प्रधानमंत्री को दे दिए हैं तथा प्रदर्शनी लोग राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ आर्थिक संकट पैदा होने की वजह से विदेशी भंडार विदेशी भंडार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और पूरी तरह खत्म हुआ और खाने पीने की वस्तु हो गया और उसका मूल्य जो है आसमान छू रही है, जिससे गैस हो गया, पानी, चीनी, चावल इतना महंगा हो गया कि आम लोगों को खरीदना मुश्किल हो गया। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।